दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, शराब नीति घोटाले में ईडी का एक्शन। आबकारी नीति घोटाले में पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार, सीएम आवास पर 2 घंटे तक हुई पूछताछ। गुरुवार रात हुई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, सीएम आवास से केजरीवाल को अपने साथ ले गई ईडी की टीम। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को लेकर निकली एक के बाद एक कई गाड़ियां, मुख्यमंत्री समेत ईडी के अधिकारी थे मौजूद। गिरफ्तारी के बाद ईडी लॉकअप में कटी सीएम केजरीवाल की रात, आज कोर्ट में होगी मुख्यमंत्री की पेशी। पीएमएलए कोर्ट में आज होगी केजरीवाल की पेशी, पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग करेगी ईडी। कोर्ट में पेशी से पहले पूरी की जाएगी प्रक्रिया, ईडी हेडक्वार्टर में ही फिर कराया जाएगा केजरीवाल का मेडिकल। ईडी दफ्तर पहुंची मेडिकल की टीम, गिरफ्तार के बाद देर रात कराया गया मेडिकल टेस्ट। सीएम रहते गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने केजरीवाल, राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से की बातचीत। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के बाद बढ़ाई गई ईडी दफ्तर की सुरक्षा, सीआरपीएफ की टीम तैनात। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी की टीम, याचिका पर आज होगी सुनवाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेगी आम आदमी पार्टी, सुबह 10 बजे से देश भर में बीजेपी कार्यालय पर होगा प्रदर्शन। दिल्ली में सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर पहुंचने की अपील, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को गिरफ्तार करने आई ईडी का आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, केजरीवाल के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। चेन्नई में देर रात केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी का बयान, कहा सड़क से कोर्ट तक जारी रहेगी लड़ाई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप, कहा अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा देश के लोकतंत्र की रक्षा। जनता के चुने हुए सीएम को किया गया गिरफ्तार, आम आदमी पार्टी बोली दिल्ली के करोड़ों लोगों का हुआ अपमान। गिरफ्तार के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल, आतिशी बोले केजरीवाल बने रहेंगे मुख्यमंत्री। जेल से ही सरकार चलाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आतिशी का दावा, केजरीवाल सीएम और आगे भी रहेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी से भड़के गोपाल राय ने बीजेपी को दी चेतावनी, कहा विपक्ष डरने वाला नहीं, मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का निशाना, बोले मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी आम बात हो गई है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा डरा तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, आईएनडीआईए गठबंधन देगा मुंहतोड़ जवाब। राहुल ने फिर असुरी शक्ति का किया जिक्र, कहा नफरत भरी असुरी शक्ति से लड़ रहा विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा जीत का झूठा दंबक भरने वाले बीजेपी को सता रहा हार का डर, इसलिए विपक्ष को गैरकानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने भी बोला हमला, कहा मुख्यमंत्री को टारगेट करना असंवैधानिक। चुनाव की वजह से विपक्ष के नेताओं को किया जा रहा टारगेट, प्रियंका गांधी बोली राजनीति का स्तर गिराना शर्मनाक, पीएम को यह शोभा नहीं देता। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, कहा भारत तक घोषित आपातकाल के अधीन। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, बोले सीएम के मोबाइल किए गए जब्त, घर से मिले सिर्फ 70,000 रुपए। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आईएनडीआईए ने उठाए सवाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले केजरीवाल को जनता से दूर करने की साजिश। केजरीवाल को मिला विपक्ष का साथ, कांग्रेस बोली हम केजरीवाल के साथ खड़े हैं। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही मोदी सरकार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी केंद्र पर बोला हमला, कहा लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार कर रही सरकार। चुनाव में हार के डर से हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी, लालू यादव बोले मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार कर रही। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल का बयान, कहा सीएम केजरीवाल नहीं देंगे इस्तीफा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी का हमला, रविशंकर प्रसाद बोले ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। रविशंकर प्रसाद का विपक्षी गठबंधन पर भी तंज, कहा भ्रष्टाचार में हुए डूबे हैं आईएनडीआईए अलायंस के लोग। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी से पूछे सवाल, कहा आबकारी नीति इतनी अच्छी थी तो उसे रद्द क्यों किया गया। संबित पात्रा ने आतिशी के बयान पर किया पलटवार, कहा केजरीवाल एक विचार नहीं एक बुरा विचार है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना, कहा हार के डर से केजरीवाल को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का हमला, कहा दिल्ली के लोगों को मिला न्याय। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा जनता का खजाना लूटने वालों का ऐसा ही हश्र होना चाहिए। सीएम केजरीवाल पर शहजाद पूनावाला का प्रहार, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ अदालत की मंजूरी से कार्रवाई।
महबूबा मुफ्ती ने भी भारतीय जनता पार्टी पर कसा तंज, कहा राजनीतिक प्रतिशोध में केजरीवाल की गिरफ्तारी हम डरेंगे नहीं। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी, कहा सत्ता का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करके विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को बताया तानाशाह, कहा जो बीजेपी में नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान, बोले लोकतंत्र की जननी ने दिखाया है कि ईडी उनका सबसे आज्ञाकारी बेटा है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज भी कांग्रेस सीईसी की बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र को लेकर आज हो सकती है एनडीए की बैठक, शिंदे समेत एनडीए घटक दलों के नेता आ रहे हैं दिल्ली, अमित शाह से करेंगे मुलाकात। एमपी की भोजशाला का आज से शुरू किया जाएगा सर्वे, हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के आदेश के बाद एएसआई शुरू करेगी कार्रवाई, पुलिस से मांगी गई सुरक्षा। 2G स्पेक्ट्रम केस में सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई, डीएमके नेता ए राजा और दूसरे आरोपियों को बरी करने के खिलाफ याचिका। दिसंबर 2017 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने का दिया था आदेश, सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। एल्विश यादव की जमानत पर आज होगी सुनवाई, वकीलों की हड़ताल की वजह से 3 दिन से नहीं हो पाई सुनवाई। एल्विश यादव की वकील का बयान, बोले एल्विश पकड़े गए किसी आरोपी को नहीं जानते। राजस्थान दौरे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, खाटू श्याम के किए दर्शन। अक्षय तृतीया से होगी उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा की शुरुआत, 12 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। गुजरात में भी लोगों का चढ़ा होली का खुमार, वडोदरा में स्कूली बच्चों ने 500 किलो फूलों से खेली इको फ्रेंडली होली। वडोदरा में लोगों ने जमकर खेली होली, एक दूसरे को लगाया अबीर और गुलाल। राजस्थान के जयपुर में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। एमपी के खरगोन में बेकाबू होकर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 2 लोगों की मौत, 20 घायल। बिहार की मोतिहारी में तेज रफ्तार बाइक और ट्रक में टक्कर, ट्रक में लगी आग, एक युवक की झुलसकर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बिहार के सिवान में बेकाबू कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा घायल, कार चालक फरार। एमपी के उज्जैन में सड़क पर लगी रेलिंग में घुसी कार, हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। यूपी के अमेठी में अज्ञात कारणों से टेंट की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख, आग पर पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी आग, मचा हड़कंप, दमकल ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के जोधपुर में बेकरी की दुकान में लगी भीषण आग लगने के बाद इलाके की बिजली की गई बंद। बिहार के बेगूसराय में 5 बदमाशों ने बैंक में की डकैती, 16 लाख रुपए लेकर हुए फरार, बदमाशों की तलाश जारी। राजस्थान के उदयपुर में बदमाशों ने एक युवक पर की फायरिंग, भीड़ ने एक बदमाश को पकड़ा, जमकर की पिटाई, दूसरा फरार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पति पत्नी से बदमाशों ने की लूट, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के सहारनपुर में लोकसभा चुनाव से पहले आबकारी विभाग अलर्ट, होटल से अवैध शराब की जब्त, टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान एक कार से 5 लाख कैश बरामद। यूपी के रामपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद, शाहबाद कोतवाल ओमकार सिंह की टीम ने की छापेमारी। यूपी के संभल में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा, 5 तमंचे, 1 पिस्टल बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। एमपी के मालवा में 1000 से ज्यादा पेटी अवैध शराब जब्त, 1 करोड़ 50 लाख बताई जा रही कीमत, 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। एमपी के रायसेन में ऐतिहासिक किले में घूमता दिखा बाघ, सीसीटीवी में कैद हुई बाघ की चहलकदमी। यूपी के बिजनौर में जंगली जानवरों का आतंक, खेत में भिड़े 2 हाथी, ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। गाजा में इजरायली सेना के हमले तेज, हमास से जुड़े ठिकानों पर बरसाए बम, कई ठिकानों को किया तबाह। गाजा के खान यूनिस में इजरायल की छापेमारी जारी, हमास के करीब 100 ठिकानों पर मारे छापे, भारी मात्रा में हथियार बरामद। हमास के खिलाफ इजरायल की जंग तेज, गाजा पट्टी पर दिखा इजरायली टैंकों पर का काफिला दिखा। गाजा के अल शिफा अस्पताल में कई और दिन चलेगी इजरायल की छापेमारी, सेना ने मरीजों को दिया खाने पीने का सामान, आईडीएफ ने दी जानकारी। अल शिफा अस्पताल के इलाके से अब तक हमास के 140 आतंकी ढेर, 2 इजरायली सैनिकों की भी हुई मौत। गाजा युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान, बोले अमेरिका युद्ध विराम समझौते पर दे रहा जोर, दोहा में बातचीत के दौरान दूरियां कम हुई। रफा में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन पर बोले ब्लिंकन, हमास के खात्मे के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इजरायल का जमीनी हमला पर गलती होगी। रूस ने फैब
3000 बमों का भारी मात्रा में उत्पादन किया शुरू, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। यूरोपीय संघ के नेताओं का शिखर सम्मेलन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हुए शामिल, बोले रूस के खिलाफ अच्छे एयर डिफेंस की जरूरत। नाटो सैन्य समिति के प्रमुख ने किया यूक्रेन का दौरा, राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात, युद्ध में समर्थन देने का दिया आश्वासन। स्पेन के कोस्ट गार्ड ने 53 प्रवासियों का किया रेस्क्यू, कैनरिया द्वीप से प्रवासियों को बचाया, 2 घायल, इलाज जारी। चीन में सिचुआन के जंगलों में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर ड्रोन से आग बुझाने का काम जारी। केन्या में 7 दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल जारी, बेहतर वेतन और अच्छी सुविधाओं की कर रही मांग। आज से आईपीएल 2024 का आगाज, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल 2024 का पहला मैच, रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। ऋतुराज गायकवाड़ को मिली चेन्नई सुपर किंग्स की कमान, एमएस धोनी ने छोड़ी टीम की कप्तानी, आज आरसीबी से मैच। आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे अक्षर टाइगर और ए आर रहमान, आज मैच से पहले होगी सेरेमनी।